बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। बहुत मज़ेदार कोफ्ता करी, नरम और मुलायम और आसानी से बनने वाले आज आपके लिए मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए और बेल के आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हासिल हो सकें। तो चलते हैं मज़ेदार से कोफ्ता करी यानी कि नरम और मुलायम कोफ्ता करी की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये देख सकते हैं यहाँ मैंने 3 पाव के करीब ले लिया है गोश्त। आपने लेना है 3 पाव हाथ का कीमा। इस वक्त मुझे जो है वो कीमा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं इस गोश्त से ही आपको इतने मज़ेदार नरम मुलायम कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। तो 3 पाव ले लेना है अपने हाथ का कीमा। और मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मौजूद है गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टेबल स्पून मैं नमक इस्तेमाल करूँगी इसमें। और एक बड़ी मैंने प्याज ले ली है चॉप, इस तरीके से मैंने बारीक काट लिया है। और आधा कप है मेरे पास ये धनिया को भी मैंने बारीक काट लिया है। लहसुन मेरे पास 4 अदद और अदरक एक छोटा टुकड़ा मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पे है मेरे पास ये गोल वाली साबित लाल मिर्चें। अच्छा, यहाँ पे मैंने 12 से 13 अदद यूज़ की हैं। हम लोग थोड़ा सा तेज़ खाते हैं तो मैंने अपने मुताबिक ये 12 से 13 अदद दी हैं, लेकिन ये परफेक्ट 3 पाव पे बनता है। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो आप 8 से 9 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मज़ेदार और ना कोई तेज़ होंगे। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ इसमें जो सबसे ज़रूरी आप लोगों को पता है इसमें अज्जा ये है भुने हुए चने जो मैंने पीस के रख लिए हैं। ना कोई खशखाश ना कोई अंडा, कोई भी चीज़ नहीं इस्तेमाल करूँगी। और इतने आसान तरीके से आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगे और ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे बताइएगा भी ज़रूर कि आप लोगों के कोफ्ते कैसे बने। सिर्फ मैंने इसमें भुने चने ऐड किए हैं। तो अब इसकी चलते हैं कोफ्ता करी की तरफ। 2 अदद प्याज को मैंने ब्राउन करके पीस लिया है नाज़रीन। एक बड़ा कप मैंने लिया है दही का जो मैंने आधा आधा करके शिफ्ट कर लिया है। तो ये देखें, ये जो यहाँ दूसरे मैंने प्याले में लिया है इसे मैंने फेंट लिया है अच्छी तरीके से। वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी कर लेना है। अच्छा, मसालों में मेरे पास नाज़रीन यहाँ पे 2 टेबल स्पून है लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून ही मैं इस्तेमाल करूँगी पिसा कुटा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास है यहाँ पे ये गरम मसाला और 1 टेबल स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मैं इस्तेमाल करूँगी हल्दी। अच्छा, हाफ़ टी स्पून मैं ऊपर से इसकी करी में भी ऐड करूँगी अपना गरम मसाला खुशबू के लिए। तो आप लोग भी ऊपर से गरम मसाला ज़रूर ऐड किया करें, अच्छी खुशबू आती है खाने में। साबित गरम मसालों में 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 स्टिक्स मैंने ले ली हैं दालचीनी के, 3 लौंगे हैं, 3 लौंग ली हैं। और मेरे पास हैं 10 से 8 अदद तकरीबन मिर्चें। और पानी ले लूँगी और 2 टेबल स्पून में इस्तेमाल करूँगी पिसा अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने चॉपर ले लिया और अब इसमें मैं ये जो अपना गोश्त है यानी कि आप कीमा लेंगे तो ये मैं शामिल कर दूँगी। ये आराम से इस चॉपर में हो जाएगा। पहले मैं इसे जो है कोई मसाले नहीं डालूँगी, पहले मैं इसे ही थोड़ा सा पीस लूँगी। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं। अब ये देखें नाज़रीन, और ये इतने मज़े के बनते हैं। सिर्फ मैं इसमें भुने चने डालूँगी, कोई खशखाश वगैरह नहीं। और ये बहुत मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। बहुत नरम मुलायम मैं इसे बनाऊँगी। आप चाहें तो घर कीमा भी ले सकते हैं, वो कोई बात नहीं, कीमे से भी बनाते हैं। हाथ का कीमा आपने इस्तेमाल करना है। मैंने कुछ गोश्त को इस तरीके से पीस में कर लिया था, मैंने मंगवाया कीमा का। देखिए नाज़रीन, ये तकरीबन थोड़ा थोड़ा होने लगा है। दोबारा से करूँगी मैं इसको। ये कीमा जो है वो इस तरीके से हो गया है। अब ये थोड़ा और बारीक होगा, लेकिन मैं इस स्टेज पे इसमें जो है अपने तमाम मसाले जो मैंने इसमें शामिल करने हैं जब वो मैं शामिल कर दूँगी। आपने ख्याल करना है कि आप लोग जो हैं वो हाथ का कीमा ले लें। अगर आपके पास इस तरह मशीन है तो आप ये इस तरीके से गोश्त से भी बना सकते हैं। देख सकते हैं नाज़रीन, ये मिर्चें मैंने 2 पीस से इस तरीके से साबित मिर्चों के कर लिए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 12 से 13 अदद इस्तेमाल कर रही हूँ बड़ी। आप लोग अपने ये कोफ्ते इतने मज़ेदार और इतने आसान है ना कि सिर्फ इसमें मैं भुने चने से इन्हें इतने मज़ेदार बना लूँगी। अच्छा, अब ये देखिए इसमें मैंने मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब नाज़रीन, ये प्याज इसमें जो मैंने बारीक चॉप की थी ये मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए, और ये लहसुन साबित मैंने इसमें शामिल अदरक कर दिया, लहसुन अदरक। और ये मेरे पास धनिया है तो धनिया भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देख सकते हैं आप। और अब इसे अच्छी तरीके से मैं पीस लूँगी। ये अब देख सकते हैं नाज़रीन, अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास था गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून और ये 1 टेबल स्पून मेरे पास था सॉल्ट। तो ये मैं इसी में शामिल कर दूँगी इस स्टेज पे। ये देख सकते हैं, ये मतलब हो चुका है बस। ये देखिए आप,
अब इसे मैं और अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसी में एक दफ़ा और इसको मैं पीस लूँगी ताकि मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं। ये मैंने अच्छी तरीके से इसमें पीस लिया है। ये कुछ इस तरीके से, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटते। सबसे अच्छी बात कि ये बहुत ज़्यादा नरम भुने हुए चने, और इसे अच्छी तरीके से पीस लिया है मैंने। और अभी ये मैं इसमें देख सकते हैं आप, इस तरीके से शामिल कर दूँगी। अभी मैं इसको थोड़ा सा ये बाकी बचाती हूँ, अगर मुझे लगेगा तो कि डालने की ज़रूरत है तो मैं डालूँगी, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं डालूँगी। ये ख्याल करना है कि इसमें कोई भी क्रैक बाकी ना रहे, तो फिर ये कभी नहीं टूटेंगे। अगर क्रैक आ जाता है तो उसकी वजह से ये नाज़रीन ये टूट जाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा इसमें आपको नज़र आ रहा होगा चर्बी वाला गोश्त था हल्का सा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मैं अभी आपके सामने बनाऊंगी और ये बहुत मज़ेदार बनेगा। और अब मैं आपको आगे की बताती हूँ कि हमने क्या करना। नाज़रीन इसमें मैं ये आपने और करना है, यहाँ मैं कुछ डिफरेंट तरीके से कर रही हूँ। यहाँ पे नाज़रीन इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ठीक है, ये देखें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अब देखें नाज़रीन मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, तकरीबन थोड़ा सा। ये देखें अब मैं इसे अच्छी तरीके से तमाम मसालों को मिक्स कर लूँगी। यकीनन आपको कुछ नया सा लग रहा होगा, और ये थोड़ा सा जो है वो गिर गया है, कोई बात नहीं, खैर। अच्छा, इसे अच्छी तरीके से अब मैं मिक्स हो गया। और ये मेरे पास है यहाँ पे साबित मसाला, तो ये गरम जो है ऑयल हो गया, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, ये देखें हल्का सा ये हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ये देख सकते हैं ये मसाला जो मैंने पानी डाल के तमाम मसालों को मिक्स कर लेता, थोड़ा सा पानी डाला है तो उसे, ताकि मेरा मसाला नीचे ना जले। ये देख सकते हैं तकरीबन अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट इसे भूनने के बाद ये जो मैंने प्याज हल्की ब्राउन करके इसे मैंने पीस लिया था, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। और इसे अच्छी तरीके से भी अभी भी मैंने इसे अच्छी तरीके से नाज़रीन भूनना है, और अच्छी तरीके से मैं इसे भूनूंगी तकरीबन 10 मिनट। और हर किसी का स्टाइल जो है वो बनाने का अलग अलग होता है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, मुझे बताइए। और नाज़रीन ये बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं, 7 से 8 बंदे से खा सकते हैं। और ये मज़ेदार से कोफ्ते आप देख सकते हैं नाज़रीन कितने मज़े के आप लोगों को लग रहे होंगे। इंशाल्लाह आप इसे ट्राई करें, आप लोग ज़रूर मुझे दुआएँ देंगे। मसाला कुछ अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इसमें मैं ये आधा तकरीबन 3 से 4 ये खाने के जो है चम्मच मैंने इसमें दही शामिल कर दिया, और मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप। अब इसे अच्छी तरीके से थोड़ा सा और भून लूँगी मैं। ये देखें अब इसको हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं। यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी इसमें पानी मैंने तकरीबन इसमें इस्तेमाल किया है 2 गिलास में इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जब हम कोफ्ते ऐड करते हैं तो कोफ्तों को भी ज़ाहिर सी बात है कीमा है तो वो अच्छी तरीके से गलेंगे। तो ये अब यहाँ पे मैंने पानी शामिल कर दिया। अब पानी का मैं इंतज़ार करूँगी कि अच्छी तरीके से जो है ये अच्छी तरीके से बॉयल होते वक्त ही मैं इसके अंदर ये शामिल कर दूँगी कोफ्ते। ये मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी किस तरह। तो आप लोग जिस तरह मैं बना रही हूँ अगर उसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसे लगे। अब नाज़रीन देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। अब इसमें मैं ये शामिल कर रही हूँ अपने कोफ्ते, जो मैंने कोफ्ते बनाए थे। एक एक करके आपने इस तरीके से अलग अलग करके आहिस्ता आहिस्ता से इस करी में आपने इसमें डाल देने। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल इसी तरीके से आपने जो है वो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ अगर उसी तरीके से बनाए तो ये बहुत मज़े के बनेंगे, ना टूटेंगे और बहुत नरम मुलायम। और आपको यही हैरानगी हो रही होगी, सिर्फ मैंने इसमें भुने चने डाले हैं और इतने मज़े के कोफ्ते तैयार करके आपके सामने दिखाए हैं। अब ये देख सकते हैं नाज़रीन, अब ये मैंने सारे जो हैं तकरीबन अपने कोफ्ते हैं जो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छा, ये ख्याल करना है इसमें अभी इस वक्त आपने चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना पतीले में। अब जो है इसमें ये जो मैंने दही फेंटा था, अब इसका यहाँ पे काम है, वो काम ये है कि अब इसे मैं देखें अच्छी तरीके से इस तरीके से पूरी पतीली में इस तरह फैला दूँगी। ये देखें ये दही मैंने शामिल कर दिया है। दही मैंने यूँ क्यों डाला, दही को डालने की वजह से एक तो आपके कोफ्ते टूटते नहीं हैं ऊपर से इस तरह ऐड करने से, और आपकी जो करी है वो बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी बनती है। तो आप लोग ज़रूर ये ट्राई करें और आपको कुछ अलग सा लग रहा होगा। और अभी इस वक्त बिल्कुल पतीली में आपने चमचा नहीं चलाना, बस थोड़ा सा इससे हिला लीजिए ताकि पतीली को, ताकि दही और जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर। अब नाज़रीन मैं इसे रख दूँगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इसे आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं नाज़रीन मेरे कोफ्ते आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ना कोई टूटे और कितने नरम मुलायम मज़ेदार आप लोगों को लग रहे होंगे।
तो आप जो है वो ये देखें, इसको इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया धनिया और ये एक हरी मिर्च शामिल कर दी मैंने। और आप ये देख सकते हैं इसकी जो ये करी है और क्या खुशबू आ रही है नाज़रीन, आप लोगों को मैं नहीं बता सकती। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ये साबित गरम मसाला इस्तेमाल करूँगी और ये मज़ेदार से नरम और मुलायम कोफ्ते तैयार हैं। यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। नाज़रीन ज़रूर ट्राई कीजिए, छोटी-छोटी टिप्स हैं उन्हें फ़ॉलो कीजिए और ये कोफ्ते बहुत मज़े के हैं। ये आप लोगों को मैं कट करके भी दिखाऊँगी। आप ये देख सकते हैं ये बहुत मज़े के बने हैं। तो इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग जो है ये देखें कितने नरम कोफ्ते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके खानों में बरकत दे और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।